ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ कि तुम दुखी और परेशान क्यों होते हो, निराश उदास क्यों होते हो। तुम्हें अपनी जो भी बातें कहनी है मुझसे कहो ना, क्योंकि तुम्हारे मन में जितने प्रश्न और सवाल उठते हैं और जितने विचार उमड़ते हैं, उन्हें दूसरा सुनकर तो यही सोचेगा कि पता नहीं है किस प्रकृति का व्यक्ति है जो इसके दिमाग में इतने सारे सवाल, इतने प्रश्न आ जाते हैं। किसी वस्तु को देख कर ही उसके बारे में ही चिंतन करने लगता है। तो मेरे बच्चे, कोई तुम्हें नहीं समझ सकता मेरे अलावा। इसलिए अगर तुम्हें कोई बात कहनी है अपने हृदय की, जो कि तुम्हें उसे व्यक्त करके फिर से दुख और चिंता उत्पन्न ना हो, क्योंकि तुम किसी दूसरे व्यक्ति से कहोगे तो वह तुम्हें और उसके बदले में 10 बातें सुना देगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे मन की बातों के द्वारा और चिंता बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की, अपने दिल की हर बात मुझसे साझा करो। मैं हूं ना तुम्हारा मित्र, तुम्हारे हर सुख दुख को सुनने के लिए, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए, तुम्हारे हर विचार को ज्ञान के द्वारा नष्ट सुलझाने के लिए। तो मेरे बच्चे, मेरे साथ का अनुभव करो, मेरे साथ रहो। और इस दुनिया के सभी लोग कितने स्वार्थी होते हैं, इस बात का मैं तुम्हें ज्ञान करा चुका हूँ। जब तक उनका मतलब ना हो, वह तुम्हें दो प्यार के बोल भी नहीं दे सकते, वह भी अपने मतलब से ही देते हैं। तो जब मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है कि तुम समझ सकते हो कि जो कोई दो मीठे बोल भी बोल रहा है, उसके पीछे स्वार्थ छुपा है। ईश्वर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम दे सके, तुम्हारे दुख को दूर कर सके, या तुम्हारे दुख में सहयोग दे सके, या अपने तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयास करे। कोई भी इस दुनिया में ऐसा है ही नहीं। वह तुमको दुख दे सकते हैं, निराशा दे सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, कम कभी नहीं कर सकते। सिर्फ ईश्वर, अपने हमारे बाबा ही ऐसे हैं जो कि हमें ज्ञान देकर, प्रेम देकर, स्नेह देकर हमारे हर उलझन को सुलझा देते हैं। उन्हें हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह जब हम उन्हें करुण भाव से पुकारते हैं, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं कि यह मुझे पुकार रहा है, और दया दृष्टि करके वह हमें सही मार्ग पर चलना बता देते हैं। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान करा देते हैं, हमें सत्कर्म सेवा भाव करना सिखाते हैं, ताकि हम प्रारब्ध में जो लिखा है उसको भी भोग कर उनसे मुक्त हो सकें और अपने जीवन में खुशियाँ और शांति प्राप्त कर सकें। मेरे बच्चे, जब तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें झिड़क रहा है तो उस समय उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो तुम इतने ज्ञानवान बन जाओ कि इस दुख से बचने के लिए उनसे उतना ही मतलब रखो कि सिर्फ कर्तव्य कर्म करते रहो, उनके प्रति उदासीन नहीं होना। लेकिन तुम्हारा निजी कौन है, तुम्हें सबसे प्रिय कौन है, जो तुम्हारे हृदय करीब है, वह बाबा ही है और कोई नहीं। इसलिए उनके अलावा किसी से प्रेम की उम्मीद करना भी मत। और जब तुम सारी दुनिया मुझ में ही समाहित कर लोगे, तो तुम्हें कोई भी दुख और निराशा दे ही नहीं सकता। जब तुम इतने ज्ञानवान बन जाओगे कि हर व्यक्ति के हृदय में स्वार्थ छिपा है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा के होते हैं, जिन्हें मैं स्वयं निर्माण करता हूँ दुनिया में मानवता को और फैलाने के लिए। हजारों में, लाखों में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे जैसे निष्कपट भाव के, भोले हृदय के, सबको प्रेम और शांति देने वाले, सबके विषय में अच्छा सोचने वाले, किसी का भी बुरा ना सोचने वाले, किसी को भी दुख न देने वाले, अपनी तरफ से उनकी खुशी के लिए हर संभव प्रयत्न करने वाले। तुम्हारे जैसे बच्चों का सृजन मैं ही करता हूँ। उन्हें मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजता हूँ। तो मेरे बच्चे, तो मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो, इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो। कोई अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हें प्यार से बोल रहा है और फिर अगले पल ही जब उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो तुम्हें झड़क रहा है या कटु शब्द बोल रहा है, तो जाने दो। ज्ञान द्वारा अपने इस मोह को दूर करो और जान लो कि बाबा के अलावा कोई इस जीवन में सच्चा साथी है ही नहीं। जब तुम यह जान जाओगे तो वह स्वार्थी लोग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और तुम्हें दुख नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, कर्तव्य कर्मों में अपनी बुद्धि लगाओ। कौन क्या कह रहा है, कैसा है, वह तुम्हारे लिए क्या सोचता है, वह क्यों तुम्हें ताने उलाने दे रहा, जाने दो। वह उसका कर्म है, वह जाने। तुम्हारे बाबा ने सबके प्रति प्रेम भाव ही सिखाया है, सबके प्रति दया करुणा ही दी है। तो तुम वही बांटो जो तुम्हारे पास है, उनके पास जो है उसे जाने दो।
तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मैं क्या प्राप्त कराना चाहता हूँ वो तुम्हें भी नहीं पता। इसलिए मेरे शरणागत रहो, मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ होगा, अच्छा होगा। सब बीमारियां, सब कष्ट, सब परेशानियां शीघ्र ही दूर होंगी और तुम मेरी शाश्वत शांति को सदैव अपने जीवन में स्थिर पाओगे। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।